मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में आगामी 4 दिनों के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे और इस बीच कहीं कहीं तेज हवा के साथ छिटपुट या हल्की वर्षा हो सकती है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित वर्षा को देखते हुए विभिन्न फसलों, सब्जियों में जल निकास के लिए उत्तम व्यवस्था बनाए रखें। जो किसान अदरक, हल्दी या ओल की खेती करना चाहते हैं, वे संभावित वर्षा का लाभ उठाते हुए खेत की तैयारी कर बुआई करें। बुआई का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करें। बीज को बोने से पहले फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम से अवश्य उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बीज को कम से कम 1 घंटा के लिए डुबोकर छोड़ दें। खेत की अंतिम तैयारी के समय कंपोस्ट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया और डाई अमोनियम सल्फेट यानी डीएपी की आधी मात्रा मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और यूरिया एवं डीएपी की बची आधी मात्रा को 2 भागों में बांटकर क्रमशः बुआई के 60 और 90 दिनों के बाद खेत में डालें। बीज को बोने के बाद खेत को पुआल या पत्तियों से ढक दें। इससे खेत में नमी बनी रहेगी और खरपतवार भी नियंत्रित रहेंगे। हल्दी और अदरक में 1 से 2 आंखों वाले बीज के गांठ तथा ओल के बीज में शीर्षस्थ कलिका का अंश अवश्य होना चाहिए। धान की नर्सरी इस सप्ताह में डाल सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी क्यारी बना सकते हैं। प्रति क्यारी में 225 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं और प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 3 ग्राम थीरम या 3 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम और मोटे धान के लिए 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त होगा। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खरपतवारों के प्रकोप को कम करने के लिए मिट्टी के अंदर रहने वाले कीटों के अंडों और लार्वा को नष्ट करने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान भाई वर्षा का फायदा उठाते हुए आखिरी जुताई करें। संवहनीय वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुआई का यह इष्टतम समय है। हरी खाद वाली फसलों को धान की रोपाई से 6 से 5 सप्ताह पहले बोया जा सकता है। लंबे समय तक सूखे के बाद बारिश के कारण मक्का की फसल में सैनिक कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सायंकाल करें। बारिश के पश्चात सब्जियों में मुरझाने की प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। बैंगन, मिर्च और भिंडी में मुरझाने या आंशिक रूप से मुरझाने से बचाने के लिए नीम या करंज केक लगाएं तथा टेबुकोनाजोल कवकनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है।